पुरसुकून ज़िंदगी कैसे हासिल करें, यानी कि ज़िंदगी में सुकून और आराम कैसे हासिल करें। अब यहाँ पे जो है ये अपन अज़दिवाजी ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। मियाँ बीवी को जो है आपस में किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि जिससे जो है उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और जो है आराम हासिल होगा और ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले है, अब हम पुरसुकून अज़दिवाजी ज़िंदगी कैसे हासिल करें। आइए कुरान मजीद की तालीमात को सामने रखकर इस मज़मून की तफसीलात सुनें। सबसे पहले, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानियों में से है तो खाविन बीवी के लिए अल्लाह की निशानी और बीवी खाविन के लिए अल्लाह की निशानी। वाकई अगर अल्लाह ने मियाँ बीवी को ना बनाया होता तो हर एक की ज़िंदगी अधूरी होती, हर एक की ज़िंदगी में खला होता। और इस बात को जहन में रखें कि हमारे दरमियान जो निकाह का मुआहदा है, तो ये अपन पढ़ेंगे पीछे सफ़ पलटा के। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेंगे कि कुरान मजीद में जो है आयत आई हुई है, ये जो आयत है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम, तो अल्लाह ताला जो है अल्लाह की जो निशानियाँ, अल्लाह ताला आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, तो इसी तरह जो है जोड़ा बनाए, एक जो है मियाँ बीवी का एक जोड़ा बनाए और उन दोनों के आपस में मोहब्बत रखे। तो अल्लाह ताला जो है वो मेरी निशानियों में से ही एक है, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे। अब अल्लाह की निशानी है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही है जिसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे। मतलब अगर कोई बंदा बोलता कि फ़लानी चीज़ देखो, कोई इंजीनियर है तो उन्हें क्या बोलता, अरे वो बिल्डिंग देखो मैं बनाया, वो फ़लाना जो है ऑफ़िस देखो मैं बनाया, वो फ़लानी जो है ब्रिज देखो मैं बनाया, बल्कि उन्हें बतलाता अपनी तारीफ़ करने के लिए। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को बताया और ये फरमाया कि हमने मियाँ और बीवी को बनाया, शौहर बीवी को बनाया, और जो है इस वजह से बनाया कि वो एक दूसरे से सुकून हासिल करे और उन दोनों के दरमियान में मोहब्बत पैदा फरमाया। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोल रहे कि अगर अल्लाह ताला मियाँ बीवी को नहीं बनाते एक दूसरे के लिए तो दोनों की भी ज़िंदगी खाली रहती। तो सबसे पहले जो है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। अगर उन दोनों की शादी नहीं करते और जो है मियाँ बीवी के दर्जे में नहीं बनाते तो वहीं पे उन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद में जो है अधूरापन रहता था, वही खाली रहता था, ना एक दूसरे से कोई रिलेशन, ना कुछ ताल्लुक़ात। क्योंकि जो है जब तक अपन मियाँ बीवी नहीं रहे तो जब तक जो है एक आदमी एक औरत से ताल्लुक़ात ही नहीं पता कर सकता था, तो इस तरह से ना ज़िंदगी आगे बढ़ती थी, ना दुनिया शुरू होती थी। तो वही जो है अल्लाह ताला शुरू से लेकर आखिर तक यही फरमाना चाह रहे कि हमने एक दूसरे से सुकून लेने के लिए पैदा फरमाया और जो है एक दूसरे के खालीपन को दूर करने के लिए पैदा फरमाया। उसके बाद में जो है जो निकाह का मुआहदा है वो अल्लाह के नाम पर है, यानी कि अपन जो निकाह करते वो अल्लाह के नाम पे करते। इसलिए सूरह निसा पढ़िए तो आप हर चंद आयतों के बाद मिलेगा वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्योंकि अपन जो निकाह कर रहे वो जो है अल्लाह के नाम पे जो है अपन निकाह कर रहे, एक दूसरे से जो शादी कर रहे अल्लाह के नाम पे कर रहे। तो अल्लाह के नाम पे करने की वजह से क्या रहता, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर के अल्लाह की जो है खौफ में ज़िंदगी गुजारने का रहता। क्योंकि अगर अपन अल्लाह से नहीं डरेंगे तो अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते और जिस तरह चाहे जो काम जो चाहे जो है, चाहे वो शरीयत के ख़िलाफ़ रहो, चाहे वो इंसान की तबीयत के ख़िलाफ़ रहो, और जो है जिस तरह से चाहे जानवरों की तरह फिर ज़िंदगी हो जाती है अपनी। तो वही है कि सूरह निसा में जो है अल्लाह ताला बार बार यही फरमा के अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है कि ज़िंदगी जो है अपनी वो इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारना है। चूँकि अल्लाह ताला जानते हैं कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन यानी कि रिश्ता है इतना डिलिकेटेड यानी कि नाजुक होता है कि अगर बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ ना हो तो वो ज़ाहिर में सच्चा भी बनता है मगर दूसरे की दिल आज़ारी भी कर रहा होता है। यानी कि जो है खाली दिखावे की मोहब्बत रहती, दिल में अगर अल्लाह का खौफ नहीं है बोले तो अब जो है ज़ाहिर में तो रहता कि अरे हाँ मेरी बीवी है बोल के, लेकिन अंदर से जो है कुछ भी मोहब्बत नहीं रहती और जो है जिस तरह जो चाहे मनमानी कर सकता। अब जो है जब वफ़ादार कब बनेगा, जब उसको अल्लाह का खौफ है, यानी कि अल्लाह ताला मेरे को देख रहे और जो है मेरे को मेरे जो बीवी के हुकूक़ है वो जो है अदा करना है। अगर मैं नहीं अदा करूँगा तो अल्लाह ताला जो है मेरे को पकड़ेंगे। और बीवी के दिल में भी ये रहता कि मेरे को जो है यहाँ पे अल्लाह का खौफ करना है, अल्लाह से डरना है, मेरे को अल्लाह से डर के मेरी ज़िंदगी गुजारना है। और मेरे शौहर के जो भी हुकूक़ है, जो भी जो है चीज़ें हैं, यानी कि खाना पकाना हो गया, फिर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना हो गया, या फिर अपने बच्चों को या फिर जो है जो भी देखभाली करना हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है जब तक अल्लाह का खौफ नहीं रहेगा ये सब चीज़ें नहीं होते। इस वजह से जो है आजकल जो भी ओपन माइंडेड लोग रहते हैं, यानी कि अरे शादी कर लिए तो क्या हो गया,
वो ये बोल के जो अलान फलान होता है, वो इस वजह से होता है कि अल्लाह का खौफ नहीं है, दीन की मालूमात नहीं है। दीन की मालूमात नहीं रहने की वजह से जो है रास्ते इधर उधर चले आते हैं। लेकिन जब तक अल्लाह का खौफ रहेगा, मरने के बाद जो है जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो क्या मुंह से जाएंगे अल्लाह के पास, क्या मुंह दिखाएंगे, कि क्या अमाल करें, हम क्या बताएंगे बोल के, जब तक ये ख्याल रहेगा तब तक जो है अपन शौहर बीवी के लिए जो है आरामदेह रहता और बीवी शौहर के लिए आरामदेह रहती, सुकून का ज़रिया रहती। जब तक अपन अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस पर अमल करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, जब तक जो है कोई तकलीफ़ का सामना करने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मखलूक का ख्याल मत रखो, तुम्हारा मामला अल्लाह के साथ है और जो दिलों के भेद को जानने वाला है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं, कुरान मजीद की भी आयत है कि तुम मखलूक का ख्याल मत रखो, मतलब लोग क्या बोलते हैं ये सब नको सोचो, क्योंकि तुम्हारा जो मामला है, यानी कि तुम्हारे साथ जो भी सलूक होने वाला है वो अल्लाह ताला करने वाले हैं। लोग क्या आजकल बोलने वाले हैं, लोगों की बातों में सुन के जो है मतलब जो है कुछ भी ऐसा काम रहेगा अपन जिसमें सोच लेते करने से पहले, अरे मैं अगर ये काम करूँगा। आजकल जो है शादी को ही ले लो भाई, शादी कैसा हो गया, मतलब दिखावे की शादियाँ हो गया आजकल। अपन जो है इस्लामी के मुताबिक जो है छोटा हल्का फुल्का निकाह करना नहीं चाह रहे, क्योंकि लोग क्या बोलते कि लोग मतलब क्या सोचते कि हमारे बारे में, हमला ऐसा छोटा कर ले तो क्या गरीब है समझते शायद, या फिर जो है फ़कीरा है समझते, या फिर कुछ भी जो है ऐसे कामा कर लिए शायद, इस वजह से जो है अंदर अंदर शादी कर लिए। ये सब जो है ख्याल आ जाते लोगों को। तो इसलिए यहाँ पे जो है अल्लाह ताला फरमा रहे कि लोग क्या बोलते हैं इसका ख्याल मत रखो, तुम्हारा जो मामला है वो अल्लाह के साथ है, मतलब हमारे साथ अल्लाह ताला क्या मामला करने वाले हैं वो देखो। और अल्लाह ताला जो है जो भी दिलों में तुम्हारे राज छुपे हुए हैं अल्लाह ताला उसको जानने वाले हैं। अल्लाह इज़ द विटनेस टू ऑल थाट्स, इंटेंशंस एंड एक्शन। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या नीयत है, अल्लाह उसको जानते हैं। उसके बाद में आगे फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। मवद्दत कहते हैं मोहब्बत को। चुनांचे मियाँ बीवी को एक दूसरे से फ़िज़िकल, जिस्मानी और इमोशनल यानी जज्बाती दोनों तरह की मोहब्बत होती है। अब जो है कुरान मजीद की जो आयत थी आगे जो है वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, दोनों के दरमियान मोहब्बत और जो है शफ़क़त रहमत जो है पैदा फरमाया अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दरमियान है। तो जो है दोनों का जो ताल्लुक़ रहता, जो दोनों का जो अपने को फ़िज़िकल भी ताल्लुक़ रहता, इमोशनली भी जो है दोनों जुड़े हुए रहते। और ये जो ताल्लुक़ है वो कैसा है, यहाँ पे मियाँ बीवी ऑल सीज़न फ्रेंड्स, यानी कि हर मौसम के दोस्त होते हैं। मतलब खाली जो है ज़रूरत पड़े तक जो है इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद में छोड़ दिए, ऐसा नहीं रहता। ये जो है सर्दी रहो, गर्मी रहो, सरमा ठंडा, बुरी अच्छी, खुशी गम, हर हाल में जो है मियाँ बीवी जो रहते वो एक दूसरे के दोस्त रहते, एक दूसरे के साथी रहते, हर जगह में जो है साथी रहते। क्योंकि अल्लाह ताला रिश्ता ही वो बनाए, रिश्ता इस वजह से जो है अल्लाह ताला मेरी निशानी है, देखो अच्छे में भी जो है दोनों साथ है, बुरे में भी साथ है, और जो है दोनों मेरा शुक्र गुजारते हुए जो है मेरी ज़िंदगी गुजार रहे, बल्कि अल्लाह ताला वो जो है मेरी निशानियों में अल्लाह ताला शुमार करे। अल्लाह ताला अपनी अच्छी जो चीज़ें अल्लाह ताला बनाए उन चीज़ों में जो है अल्लाह ताला इसको भी शुमार करे। तो इस वजह से कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से तो अल्लाह ताला ने इसमें शुमार किया है। ऑल सीज़न फ्रेंड्स रहते यहाँ, और जो है ये सिर्फ बाहर के दोस्त नहीं हैं बल्कि हर मौसम के दोस्त होते हैं। ये फ्रेंडशिप दोस्ती आपस में जो है बिल्डअप तामीर करनी पड़ती है। अब ये जो है अपने को बनाने का रहता रिलेशन आपस में मियाँ बीवी का, इसको जो है बनाना पड़ता, तामीर करना पड़ता, एक दूसरे के साथ बिल्डअप करना पड़ता, इस पर जो है इन्वेस्ट करना पड़ता, यानी कुछ लगाना पड़ता। जैसा कि अब घर बनाना है बोले तो घर के लिए जो है सलाखें लगती, शीखां लगते, और जो है गड्ढे खोदना पड़ता, जगह होना पड़ता, और जो है मट्टी लगता, टाइम लगता, और जो है अपने को क्या क्या ईंट पत्थर वगैरह वगैरह मजदूर लगते, तो बहुत से चीज़ें लगते। तो ये इन्वेस्ट करना पड़ता, यानी कुछ तो लगाना पड़ता, कुछ काम के लिए, कुछ करने के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता। तो ठीक है, ये हो गया अपने को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे अपन। तो इसको भी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है इसको भी जो है बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना पड़ता। अब क्या चीज़ें इन्वेस्ट है वो आगे देखेंगे, पहले जो है पीर साहब जो है यहाँ पे कुछ मिसालें दे रहे वो भी देख लेंगे अपन। जितना एक दूसरे के खातिर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ये मोहब्बत मजबूत होती चली जाएगी। एक दूसरे को टाइम देना, सपोर्ट देना, एक दूसरे का काम करना, एक दूसरे की ज़रूरियात ज़िंदगी में दिलचस्पी लेना, इससे शादी का बंधन मजबूत होता है। यूँ समझ लें कि मियाँ बीवी का एक इमोशनल जज्बाती बैंक अकाउंट होता है। जितना वो उसके अंदर इनपुट डालते रहें उतना ही उनकी शादी पुरसुकून होती है। अब यहाँ पे जो है पीर साहब ये फरमा रहे कि मियाँ बीवी जो रहते उन लोगों को जो है एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ता, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता। मतलब कुछ अच्छा काम हो गया तो अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे आप,
खाना वगैरह की तारीफ़ के लिए घर को आए बैठे खाने वगैरह की तारीफ़ करे, अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना। या फिर जो है कुछ भी काम है, कपड़े वगैरह धो रहे, बेगम उसमें मदद कर दिए, पानी भरने वगैरह में मदद कर दिए, या फिर जो है किसी भी काम में घर के झाड़ू झटके में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद जो है घर में कभी झाड़ू लगाते थे, कभी कुछ सी लेते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े जो जब तक अपन ज़िंदगी नहीं पढ़ेंगे नबी की, जब तक जो है अपन कामयाब नहीं हो सकते। इस वजह से जो है सुन्नतों से जुड़े हुए रहना है, सुन्नतों के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारते रहना है। तो बहरहाल यही है कि जो बीवी भी जो है सर आते कि जो मुस्कुराते हुए चेहरे से मिले, और जो है आए के बाद बैठे अपना जो भी टिफ़िन वगैरह रहता लेके आए, या फिर जो कुछ भी काम है भाई एक दूसरे को जो जिस तरह से सुकून पहुंचा सकते हैं पहुंचाए। तो उसमें क्या होता है, दोनों का बॉन्ड बनता है, जो है दोनों के दरमियान में मोहब्बत पैदा होती, जो फ्रेंडशिप रहती। अब जो है लोग बाहर नहीं जाते, इस वजह से क्या रहता, घर का घर में ही रहता मसला। एक दूसरे में सुकून मिल गया, बस आदमी को क्या होना ज़िंदगी में, सुकून होना बस। तो इस सुकून जो है मियाँ को बीवी से मिल गया, बीवी को मियाँ से मिल गया, बस ज़िंदगी सुकून की हो गई। तो यही है समझो, लव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। जिस चीज़ पर जान माल वक्त लगता है उसकी मोहब्बत दिल में आती है, ये उसूल है। मतलब अपन किसी चीज़ को जान से माल से जो है वक्त लगा रहे, अपन किसी पर जान भी छिड़क रहे, अपन माल भी लगा रहे और वक्त भी दे रहे, तो उसकी मोहब्बत जाहिर बात है दिल में आ जाएगी, ये तो उसूल है। उसकी मिसाल सुन लीजिए, एक छोटी सी मिसाल जो है पेश कर रहे पीर साहब यहाँ पे। माँ बेटे के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करती है, 24 घंटे की खादिमा, मतलब जो है 24 घंटे जो अपने को एक दिन में रहते हैं, पूरा दिन भर जो है बच्चे की खिदमत करते रहती। पहले खिलाती है, बाद में खाती है, पहले पिलाती है, बाद में पीती है, पहले बच्चे को सुलाती है, बाद में खुद सोती है। कितनी थकी हुई क्यों ना हो, बच्चे की आवाज़ पर फ़ौरन उठ खड़ी होती है और बच्चे की ज़रूरत को पूरा करती है। ज़रूरत आ गया, बच्चा उल्टी कर लिया, पेशाब कर लिया, पैम्पर वगैरह बदलना है, कुछ भी करना है, रात में रो रहा, दूध होना है, प्यास लग रही, पानी दे रही, सब जो है बच्चे की इन्वेस्टमेंट कर रही। बुखार हो गया, कुछ भी होगा तो उसकी केयर कर रही है बच्चे की। तो ये माँ जो है अपना वक्त माल जान किसी भी तरह से बच्चे को कुछ खाना दिल बोला खिलाए पिलाए, तो ये सब चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट रहता, बाप माँ जो रहती बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते। तो जब माँ बेटे को दूध पिलाती है, उसकी केयर करती है, लुक आफ्टर देखभाल करती है, यानी कि पाल पोस कर बड़ा करती है, कपड़े पहनाती है, निलाती है, धुलाती है, इतना उस पर इन्वेस्टमेंट करती है, तो बच्चे की मोहब्बत भी उसके दिल में आ जाती है। तो जाहिर बात है इतना सब करने के बाद में जो है बच्चे की जो मोहब्बत रहती वो दिल में आ जाती है, एक लगाव हो जाता, इतनी टची जज्बाती हो जाती है, अपनी तकलीफ़ गवारा कर लेती है, बच्चे की तकलीफ़ उससे गवारा नहीं होती। मतलब बच्चा कुछ भी परेशान हो गया, माँ का जो है कभी हाथ जल गया, कुछ भी हो गया, तो इग्नोर हो जाती, माँ को जो है परवाह ही नहीं रहती अपने की। लेकिन बच्चा, अरे मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ, बल्कि माँ बाप का जो है ऐसे ही रहता समझो कि अब जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे अपन, अपना वक्त दे रहे किसी को, तो ये उसूल ही है कि उसकी जो है मोहब्बत अपने ज़ाहिर में आती है। और अपने जब दिल में किसी की मोहब्बत आ जाती तो फिर मोहब्बत आने के बाद में अपनी जो रहती है वहाँ पे हैसियत कुछ भी नहीं रहती, जो भी रहती सामने वाले की ही रहती। अरे मेरा क्या है भाई, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरा महबूब जो है उसकी जो वहाँ पे फ़िक्र रहती समझो। तो बहरहाल यहाँ पे जो है इंसान तो इंसान, अब यहाँ पे जो है और एक मिसाल जो है पीर साहब, इंसान से खाली ये इंसानों में चीज़ नहीं रहती, ये जो है जानवरों में भी है। हमने कहीं देखा कि जो माँ अपने बच्चे के बारे में कितनी प्रोटेक्टिव हिफाजती होती है कि उसकी बुनियाद क्या। यहाँ पे जो है अपने नॉर्मल इंसानों में तो ये पाई जाता कि अपन जो है बच्चे को पाल रहे, पोस रहे, बड़ा कर रहे, लेकिन जो है जानवरों में भी कभी देखोगे गलियों में जो है अपन, कभी छोटी बिल्ली है, बिल्ली बच्चे देते कि चुने एकदम खूंखार हो जाती। इसी तरह मुर्गी वगैरह रहती, उन्हें अंडे दे के बाद जब बच्चे निकलते तो एकदम आंग पे आ जाती, उन्हें मारने के वास्ते। कहीं को आती, उन्हें बैठी, अंडे गर्म करी, बच्चे निकाली, फिर उन लोगों की परवरिश कर रही, उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही, टाइम दे रही उन लोगों को। तो इस वजह से उन लोगों की मोहब्बत हो जाती, तो प्रोटेक्टिव, उन लोगों की हिफाजत करने वाली बन जाती। इस तरह गली में जो है कभी कुत्ते वगैरह को देखे होंगे, कैसा उन लोग आंगों पे आ जाते जब उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे रहते। तो उससे जो है देख के अपन इबरत हासिल करना है अपने को। तो उससे देख के अपन ये समझना है कि अपन को भी जब तक अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है अपने दिल में मोहब्बत नहीं आती। तो मोहब्बत पाने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। तो यहाँ पे माँ की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, इसकी बुनियाद क्या है, यानी कि यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें माँ को कहीं को मिल रही, मोहब्बत क्यों मिल रही, क्योंकि माँ ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। अब एक माँ का बेटा हो और उसको लेकर फ़ौरन किसी और के हवाले कर दे तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं होता, बर्दाश्त के बाहर चीज़ें समझो। ये आप देखेंगे कि उन दोनों के दरमियान आपस में मोहब्बत का रिश्ता गहरा नहीं होगा। इसी तरह जो लोग दीन के ऊपर जान माल और वक्त लगाते हैं उनके दिल में दीन की इज़्ज़त आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है, कदर आ जाती है। आज के मर्द लोग
बिज़नेस पर अपना वक्त लगाते हैं, माल लगाते हैं, तो उनको बिज़नेस कितनी महबूब होती है। तो ये जहन में रखें कि जितना एक दूसरे के लिए वक्त देंगे, कुर्बानी देंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, उतना ये शादी का रिश्ता मजबूत होगा। आगे जो है एक वाक़या आ रहा, वो भी जो है अपन देखेंगे। तो यहाँ पे जो है पीर साहब यही फरमा रहे कि जितना अपन एक दूसरे पे जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसा कोई आदमी रहता बिज़नेस कर रहा, तो बिज़नेस में जो है ना वक्त लगाता, टाइम लगाता, तो उसकी वजह से क्या होता, पैसा लगाता, माल लगाता, तो ये लगाने की वजह से क्या रहता, उसको बिज़नेस एक दिल के करीब रहता, अरे मेरा बिज़नेस है रे भाई, ये करना है, ये बोल के रहता। इसी तरह जो है और यहाँ पे और एक चीज़ ऊपर क्या फरमाए पीर साहब कि आदमी बिज़नेस करता, उसकी जो है मोहब्बत दिल में आ जाती, और दीन के काम में भी जो है बहुत सारे लोग दीन के कामों में लगे हुए रहते, उसकी वजह से दीन पर अमल करना भी दिल बोलता, अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत खुद ब खुद आई थी। तो जिस चीज़ में अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी मोहब्बत जो है ज़ाहिरी बात है कि उसकी दिल में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है अपन अच्छी जगहों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना जो है दिल दिमाग अच्छी जगहों पर लगाएंगे, और जो है कोशिश करेंगे कि जो भी शादीशुदा भाई लोग हैं अपना जो है ये इन्वेस्टमेंट जो हज़रत ने फरमाया, इंशाल्लाह हम सब जो है इसके ऊपर कोशिश करेंगे। तो ये जो है मियाँ बीवी एक दूसरे को अपना बनाकर रखें, इतना ये शादी का रिश्ता मजबूत होगा। और ये मोहब्बत गहरी से ज़्यादा और गहरी होती चली जाएगी। तो मियाँ बीवी एक दूसरे को अपना बनाकर रखें। जहाँ एक दूसरे के खातिर कुर्बानियाँ नहीं होती, वहाँ ताल्लुक़ कमज़ोर होता है। मतलब जहाँ पे कुर्बानियाँ वगैरह नहीं हुए, वहाँ पर जो है ताल्लुक़ उतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहते। मतलब वही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता। तो यही समझो, इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे अपन उतना जो है रिश्ता मजबूत होता जाएगा। तो एक दूसरे को वक्त देना है, एक दूसरे की इज़्ज़त करना है, एक दूसरे के दिल जीतने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है। इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में अपन देखेंगे हकीम की हिकमत भरी दवा, एक जो है सास बहू का किस्सा है। तो ये जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। वीडियो क्योंकि लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।